तो हे गाइस, मेरा नाम अभिषेक। मैं हूँ एक फॉरेक्स ट्रेडर। तो आज 16 जून का अपना गोल्ड का एनालिसिस करते हैं अपन कि मैं कैसे करता हूँ, अपना चैनल कैसे बनाता हूँ, आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो 1 वीक पे चलते हैं अपन। देखो, 1 वीक पे सीधा सीधा नजर आ रहा है कि ये कहाँ से रिएक्ट कर रहा है। एग्जैक्ट 50 के और 60 के जोन के आसपास। ठीक है, और वह 1 डे पे जाऊं तो ये क्या दिखा रहा है? प्रेशर, यानी सेलर्स का प्रेशर। और अभी तक ना ही कल का हाई टूटा है, ना ही लो टूटा है। ठीक है, मैं अगर यहां से फिब लगाऊं 1 डे के टाइम फ्रेम पर, तो कौन से लेवल के आसपास ये ट्रेड कर रहा है अभी? 61 के आसपास। ठीक है, 4 आवर पे चलते हैं अपन। अब 4 आवर पे जाते हैं तो क्या अपना फिब यहां से नहीं लग सकता क्या? लग सकता है ना। अब जो इस कैप अप को देखकर इस कैंडल की 4 आवर की टोची समझकर सबने बाय करा है, उसका एसएल क्या होगा? यहाँ होगा। जिसने इस कैंडल पे बाय करा है उसका कल एसएल क्या होगा? यहाँ होगा। यहाँ पे जिसने बाय करा है तो उसका एसएल या तो इसके नीचे होगा या फिर यहाँ पर होगा। ठीक है, मगर अभी तो अपन ये जोन मार्क कर लेते हैं अपना बाइंग का। क्यों? क्योंकि देखो, एक बार सपोर्ट करा, ठीक है, अब दूसरी बार रेजिस्टेंस एक्ट करा, अब क्या तीसरी बार सपोर्ट एक्ट नहीं कर सकता? अगर ये टूटता है तो अपना ये है दूसरा लेवल। मतलब ये पूरा जोन अपना बाइंग का हो सकता है अगर कोई पैटर्न बने तो। यहाँ की लिक्विडिटी ले, फिर कोई पैटर्न बनाए जब एंट्री। अब देख, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे कहाँ पे है? ये एक रजिस्टेंस जोन के पास। क्या अपन यहाँ पे बाई की सोच सकते हैं? भाई बिल्कुल बाई की नहीं सोच सकते, क्योंकि ये एक रजिस्टेंस जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अपने ये लगाया था अपन को 50। अब ये लगाते हैं अपन यहाँ पे जो अपन को दिख रहा है सपोर्ट। ठीक है, अब ये कौन सा लेवल निकल के आता है? देखो, ये लेवल निकल के आएगा अभी 50 और 61 का लेवल। ठीक है, आया। ये है अपना 4 आवर का सेलिंग जोन। कम से कम यहाँ पे तो आना चाहिए। ठीक है, अब देखो, ये इतनी बड़ी टोची क्यों है? वेरी प्रेशर आया। अब ये छोटी 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 छोटी, या तो इसको सीधा चला जाना चाहिए था। या छोटी छोटी, यानी यहाँ पर फायर्स को लाया जा रहा है। इस कैंडल पे सुबह सबने बैठ गए। यानी अगर मान लो तुम हो तो तुमको तो ये सिखाया गया है कि डोजी बने तो बाय कर लो। ठीक है, अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ये बोल रहा है कि मैं ऊपर जाऊंगा, बोल रहा है। मगर एसएल कहाँ पर बचे हैं अभी? एसएल यहाँ पर है। कहाँ पर है? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। और अपना कैश भी फिल नहीं हुआ है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये 4 आवर का जोन है और ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पर ये अपना ट्रेंड कंटिन्यूअस जोन भी है। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे बायर्स आए आए, या तो ये सीधा चले जाते, यहाँ से जा रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ पे बायर्स को बुलाया जा रहा है। अगर मान लो मैं यहाँ से बाय करूँ तो क्या टीपी यहाँ तक रख सकते?
साफ हूँ कि नहीं। ये तो भाई बन भी जो बन भी नहीं। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ये है अपना लिक्विडिटी। तो ये है 28 का। अगर अपन यहाँ पर ट्रेड करेंगे, अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 42 या फिर 50 के जोड़ के आसपास। ठीक है, मगर यहाँ पे ही अपना लगभग 40 के आसपास मेरा प्लान होगा बाय सेल करने का। यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बनना सीखा मैं। यहाँ से अगर पाया जाता है तो भाई ओबियसली चाहे मेरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आएगा तो भी बाय करूंगा मैं। ठीक है, ये हो गया अपना सेलिंग का जोन। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक। अगर मैं यहाँ से फिर लगाऊं तो ये कौन सा है जोन, लिक्विडिटी। मेरा यहाँ पे आएगा तो मैं सेलिंग क्या ट्राई करूंगा। ठीक है, मेरा पहला व्यू हो गया। अब दूसरा, अगर ये कैंडल एस से करके और फिर एस से क्लोज होती है, यानी इसी के ऊपर क्लोज होती है, तो मैं फाइन सोच सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो बायर्स आए वो तो निकल गए। अब बचा कौन, सेलर्स। ठीक है, वो अब ये जो सेलर्स आया है, ये इसको चाहिए लिक्विडिटी। यहाँ से लिक्विडिटी लेगा कम से कम कल या पर कल, हाँ, कल तक ये जो स्लो होगा।